आते हुए देखा है, क्या वो भी अब कंसोलिडेशन के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है? क्या ये संकेत मानना ठीक है, या फिर थोड़ा रोटेशन होता रहेगा? जैसे कल हमने देखा बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रही, कल निफ्टी ने ज्यादा मूव नहीं किया। क्या हमारे बाजार भी ऐसे कुछ संकेत दे रहे हैं? दीप देखिए, एक संकेत जो साफ आता हुआ दिख रहा है, एक माइंडसेट देखिए जो बदली होगी ट्रेडर्स की, आई एम श्योर पिछले 2-3 दिनों में। पहले आपको हर रोज शाम को ये कंफर्ट रहता है 3:30 बजे कि आज लेकर जाएंगे, कल सुबह ऊपर बिकेगा, करेक्ट। हम उस माहौल से निकल चुके हैं। ये अप्रैल और मई का जो तगड़ा माहौल था कि आप कुछ भी लेकर जाएं, कल सुबह तो ऊपर ही बिकना है, वो माहौल एक्सट्रीम तेजी वाला, यूफोरिया वाला, मिड कैप स्मॉल कैप वाला, जहां पर ट्रेडर्स का भरपूर पार्टिसिपेशन, वो निकल गया। फिर हमने कहा कि ये तेजी आपकी थोड़ी जुलाई अगस्त तक चलेगी, जुलाई तक स्पेशली, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे थे, रिजल्ट्स की डेट एक्सटेंड हो गई, चली भी। अब इस वक्त अगर आप किसी को भी पूछें तो किसी भी लेवल पर खरीद कर आप पैसा बना लेंगे? जवाब होगा ना। आज 3:30 बजे अगर आप अपनी तेजी की पोजीशन लेकर जाएंगे, कल सुबह पक्का ऊपर बिकेगी? जवाब होगा ना। तो जो बदला है हमारे बाजारों के लिए वो ये कि एक तरफा ट्रेड से हम रेंज बाउंड ट्रेड पर आ गए। अब दूसरी तरफ ये पूछेंगे कि जो शॉर्ट कर रहे हैं या शॉर्ट करके बैठे, क्या वो बहुत कंफर्टेबल है कि शॉर्ट करके पैसा बनेगा? उनका भी जवाब ना है, क्योंकि आप देखिए दीप, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से आपने 17,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। कल की क्लोजिंग भी मतलब थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है लाइफ टाइम हाई के हिसाब से। आप मतलब 17,377 की हाईएस्ट क्लोजिंग है, और कल वहां से मुश्किल से 20 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो ऐसे कोई खराबी तो है नहीं। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट सेलर भी आराम से पैसा बना पा रहे हैं कि कहीं किसी भी भाव में आप शॉर्ट करो और पैसा बन जाएगा। तो ये रेंज बाउंड मार्केट दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना मुश्किल काम है, चाहे आप शॉर्ट सेलर हैं चाहे आप लॉन्ग ट्रेडर हैं। तो फिर कौन बना सकता है? इसका जवाब ये है कि इस मार्केट में पैसा वो बना सकता है जो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जानता हो। अब कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक स्किल और दूसरी हिम्मत। स्किल ये चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सही सपोर्ट लेवल कहां है, वहां पर एंट्री करनी है, सही इंपॉर्टेंट लेवल कहां है, वहां पर आपको एवरेज करना है, और एक ठीक ठाक सा सही स्टॉप लॉस लगा लिया। और बाद में जब ऊपर आए तो ऊपर आने के वक्त ये सोचें कि ब्रेकआउट हो जाएगा और खरीदें या ना बेचें। उसके बजाय एक फिर से कॉन्ट्रा कॉल आपको लेना पड़ेगा कि नहीं, इस लेवल पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर बढ़े तो बढ़े, तब आप पैसा बना सकते हैं। तो ये तो चाहिए स्किल। दूसरी चाहिए हिम्मत। हिम्मत इसलिए चाहिए कि गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट लेवल पर खरीदना आसान काम नहीं है, बड़ा डर लगता है। और बढ़ते हुए मार्केट में ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर बेचने में इतनी आसानी से बेचा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि बस अब ब्रेकआउट देने वाला है, ये 17,400 भी पार करेगा, 425 भी पार करेगा, 500 भी हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ही तरह का अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो यह मार्केट आपके लिए ड्रीम मार्केट हो सकता है कि आप एक ही दिन में 2-3 राउंड दोनों तरफ कर लें और पैसा बन जाए। और अगर वैसा नहीं, आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, तो आपके दोनों ही तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आप ब्रेकडाउन पर बेचेंगे, फंस जाएंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पे खरीदेंगे, वहां पर भी फंसने के चांसेस। तो अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जानते हैं तो ही आपके लिए ये मार्केट है। अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करें, सोमवार से स्ट्रेटेजी बनाएं। फिर से आज का ट्रेडिंग सेशन आप छोड़ दें, दोनों तरफ की ट्रेड वाला, और सोमवार से आपसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि भाई ठीक है, अब हम लंबे वीकेंड के बाद फिर से आए, अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल क्या है, पिछले 2-3 दिनों का हमारे यहाँ किस तरह के डेटा बन रहे हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ दीप यहीं पर, कि ये जो सुस्ती का माहौल है ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं है। एक बार मैं चाहता हूँ आप एफआईज के डेटा यहीं पर सामने लेकर आए, आपको पता चलेगा। कल के सेशन में भी हम जब डेटा डिस्कस कर रहे थे दीप, मुश्किल से 100-150 करोड़ की खरीदारी एफआईज की और घरेलू फंड की थी, 100-150 करोड़ की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े। कल के आंकड़े देखिए, बहुत ही छोटे आंकड़े। घरेलू फंड ने तो कैश मार्केट में सिर्फ 1 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईज की 803 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक्स में, कैश मार्केट में। उतनी ही खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में, कितनी, 953 करोड़ की, यानी कि मुश्किल से 150 करोड़ का स्टॉक्स में फर्क, जो कि बहुत छोटा होता है। इंडेक्स में देखिए, वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले इंडेक्स में सिर्फ 44 करोड़ की खरीदारी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफआईज खुद वेट एंड वॉच वाले मूड में है कि आगे का बड़ा और एक्शन क्या करें, उसके पहले वो इंतजार कर रहे हैं, वक्त बिताना चाहते हैं। 9,700-800 करोड़ के इंडेक्स की पोजीशन हुई है कम, वो बिकवाली हुई है, उसको एक बार अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कोई डायरेक्शनल आपको एक कॉल नहीं मिलता। लेकिन जिससे आपको डायरेक्शन पता चलता है एफआईज के एक्शन का, घरेलू फंड के एक्शन का, वो डेटा साफ तौर पर दिखाना है कि दोनों ही तरह के फंड वेट एंड वॉच वाले मूड में, बेचने की जल्दबाजी नहीं है, खरीदने की हड़बड़ी नहीं है,
इंतजार कर रहे हैं कि बाजार अगला मूव किस तरफ दिखाता है। कंसोलिडेशन के बाद 17,500 के पार निकलकर और तेजी दिखाने की तैयारी है, या फिर कंसोलिडेशन के बाद 17,000 या इसके नीचे जाने की तैयारी है। तो आप भी वही करिए जो बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, आप भी वही करिए जो अमेरिकी बाजार कर रहे हैं, आप भी वही करिए जो हमारे बाजार पिछले 2 दिनों से एक्शन दिखा रहे हैं। सीमित दायरे में कारोबार, कॉन्ट्रा ट्रेड या इंतजार, आपकी चॉइस है जो आप करना चाहें।